नमस्कार, एक बार फिर आपका मैं रविंद्र राजपूत का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज विशेष चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री शशांक रजक जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि सरकार, भूपेश सरकार के 2 वर्ष को अपने कार्यकाल में कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के शशांक रजक जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को हुए 2 साल हो गए। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हमारा 2 बछर स्वर्णिम कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकार है, क्या कहती है उस चीज़ पर? भूपेश बघेल 2 साल में जो वादे किए थे, झूठी कसम, गंगा जल की झूठी कसम खा के वादे किए थे, किसानों को 2500 का बोनस देंगे, वो आज तक पूरा हो पाया है क्या? उन्होंने कहा था युवाओं को 2500 का छात्रवृत्ति देंगे, वो हो पाया है क्या? उन्होंने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, जैसा कि आप देखते हैं कि आज शराब की दुकान जगह जगह खुली जा रही है। तो मुझे क्या, छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है इस 2 साल में। ये चाहती है कि भूपेश की सरकार जल्द से जल्द अपनी कुर्सी से जाए। विपक्ष का कहना है ये लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में सरकार आरोप लगाती है। जनता के बीच में एक असमंजस पैदा हो गया कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है। आप क्या लगता है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः इस राज्य में अपना सरकार बनाएगी? जनता को तो पुनः स्मृति हो चुका है कि कांग्रेस सरकार को वोट देके, क्योंकि वो झूठे वादे में फंस चुकी थी। आज जनता का माइंड एकदम क्लियर है कि भाजपा को लाना है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। मतलब आप मानते हैं कि 2023 में पुनः सरकार बन रही है? जी बिल्कुल, निश्चित सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से 70 की 70, 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा। रायपुर विधानसभा में 4 विधानसभा आते हैं कांग्रेस के, हालांकि उसमें 2 विधायक 3 विधायक ऐसे शामिल हो जाते हैं। ग्रामीण विधायक एक जो पीछे जो हो जाता है ग्रामीण विधानसभा, वो हमेशा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता रहता है। और जहाँ तक बात करें अन्य विधानसभाओं की, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। तो पुनः सरकार को लाने में जो समय लगेगा, जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की, वो परेशानी क्या रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार कांग्रेस की है, सत्ता में तो कांग्रेस बैठी है, लेकिन विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी है। तो उस चीज़ को पुनः वापस लाने में क्या करना चाहिए? पुनः वापस लाने के लिए हम जनता का विकास के कार्य तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। आज 15 साल का हमारा विकास का कार्य अब देख चुके हैं कि आज रायपुर पहले किस क्षेत्र में था, और रायपुर आज छत्तीसगढ़ हमारा आज अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। और 2 साल में आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने आज एक नया एक पुल का निर्माण नहीं किया है, एक नया योजना का आपने प्रारंभ नहीं किया है। जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं बूढ़ा तालाब, वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसका जो फंड आया है वो केंद्र सरकार की तरफ से आया है। सिटी कोतवाली और तो और ये इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में कि एक ही कार्यक्रम को 2 बार उसका शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं सिटी कोतवाली को भी 2 बार उन्होंने ओपनिंग किया है, बूढ़ा तालाब का भी उन्होंने इसी प्रकार से काम किया है। और आगे आने वाले समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो केंद्र की स्मार्ट सिटी कार्य योजना के अंतर्गत ही कर रहे हैं। अपना इन्होंने एक नया पैसा इस क्षेत्र के विकास में नहीं लगाया है। ये आपका आरोप है कि विपक्ष आरोप क्या है, तो एक साक्ष्य है। आप देखेंगे बूढ़ा तालाब जो यहाँ के जो महापौर हैं वो बोलते हैं कि मैंने बनाया, तो केंद्र के पैसे से उन्होंने बनाया। आज सरकार क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों को उन्होंने बोला था 2500 का बोनस देंगे, 4 किस्तें में दिया जा रहा है। गंगा जल की माँ, गंगा जल जो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, उस गंगा जल को हाथ में रख के इन्होंने कसम खाया था कि 2500 धान का बोनस देंगे। दारूबंदी, शराबबंदी की आप देख लीजिए, आज शराबबंदी, अवैध शराब का कितना निर्यात हो जा रहा है। जहाँ की आपको मालूम होगा कि बाहर क्षेत्रों से आया जा रहा है। आज 2-4 दिन पहले पेपर में छपा था, देखेंगे आप कि महाराष्ट्र से अवैध शराब यहाँ पे तस्करी की जा रही है। ये किस प्रकार की सरकार है? ना युवाओं की है, ना किसानों की है, ना महिलाओं की है। सत्ताधारी पार्टी कहती है कि वो युवाओं को लेकर आगे चलते हैं, इसमें आपकी कोई बेपाक राय? युवाओं को लेके आगे चलते हैं तो 25 रुपये के लिए जो उन्होंने बोला था वो आज तक पूरा किया क्या? आज रोजगार के किसी अवसर को उन्होंने पूरा किया क्या? मैं तो भूपेश सरकार से पूछना चाहता हूं, जो सिर्फ हर काम के लिए केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो भाई राज्य सरकार आपकी है तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? अंत में एक सवाल रहेगा आपसे, कोविड के मामले में क्या राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य को लेके कामयाबी पाई है? कोविड सरकार का, जैसे कोविड का समय देखा है केंद्र सरकार, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात एक कर दिया। आज आप देखेंगे कि आज विश्व के अन्य विश्व की अपेक्षा हमारे भारत देश में संख्या कम थी और यहाँ पे एक भी जान मन की हानि होने में बहुत नुकसान है। बाकी फिर भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया कोविड के लिए। राज्य की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ में है, राज्य सरकार तो चुपचाप बैठे रहती थी। देखो पहले जब एक भी केस नहीं होते थे, वहाँ पे राज्य सरकार की लापरवाही के कारण आज एमपी को पीछे छूट चुका छत्तीसगढ़ कोविड के मामले में। अंत में 2 सवाल रहेंगे, आपका राजनीति में आगमन कब हुआ था? राजनीति में आगमन तो मेरा बचपने से था। मैं प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस से जुड़ा था और आरएसएस के माध्यम से मैं आज सेवा का कार्य कर रहा हूँ।
आपके आइडल अगर कहें, जिसे आपने अपना नेता मान के बड़े हुए हैं, जिन देख के आपको छवि लगता है कि मैं भी इनसे ऐसा बनूँ पाऊँ, कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आइडल। मोदी जी के ही कारण मैं आज जो राजनीति में मेरा आगमन नरेंद्र मोदी जी के ही विचारों के कारण हुआ है। अंत में एक और सवाल है कि मानते हैं कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? ये तो 100% निश्चित है। जनता खुद चाहती है, यकीन है मतलब बन रही है। जनता चाहती है इसको। आप खुद आज देखेंगे, आप जगह जगह जाके देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज आदमी चाहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है आज के कांग्रेस की सरकार नहीं की। सिर्फ वो सोनिया गांधी खुश करने में, राहुल गांधी खुश करने में यहाँ के मुख्यमंत्री जी लगे रहते हैं और इनका खुद आपस में सामंजस्य नहीं है। टीएस बाबा अलग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अलग बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं कि टीएस बाबा जी हैं? पहले तो ये तो पहले बता दें। ये तो रहेगा कि विपक्षों का काम है कि सरकार को अवगत कराए। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपसे चर्चा करके हमें अच्छा लगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के भविष्य के लिए हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन के साथ, रायपुर।